नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति बड़ी दुखद अवस्था है, भय अवस्था है, भ्रांतिमय व्यवस्था है। इससे पार पाया जा सकता है केवल धैर्य से और सकारात्मकता से। विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा मनुष्यता और अमनुष्यता का उद्गम करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। तो हमें अब इस अवस्था में ये सोचना है कि हमें कौन सा व्यक्ति बनना है, मनुष्यता का या अमनुष्यता का। तो जो लोग इस संकट काल में काल के ग्रास बने हैं, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे जो इस समय संकट में घिरे हैं, उनको भी इस संकट से उबारने का साहस और समझ और शक्ति दे। और ऐसी अवस्था में ये भी पहचान हो रही है कि अपना कौन है, अपने कितने खुदगर्ज हुए, कितने बेवफा हुए, कितनों ने साथ दिया, अनजानों ने कितना सहयोग किया, संबंधियों ने कितनी दूरियां बनाई और किन लोगों ने साथ दिया। तो उन सबको हमें देख करके जब हमें बुरा लग रहा है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इस किसी की विपरीत परिस्थितियां प्रकृति के द्वारा हो या जनित की हुई हो, उनका हमें उस अवस्था को कैसे नहीं करना। क्योंकि अभी हमने देख लिया होगा खूब साधन संपन्न लोग, हर तरह के चाक चौबंद लोग भी काल के ग्रास बन रहे हैं। तो यानी जब संकट काल आता है तो केवल आपका आत्मबल, लोगों की दुआएं आपका साथ देती हैं। ये सब संपदा धराशायी हो जाती हैं। और ऐसी अवस्था में उन्हें भी देख लीजिए कि जो इस अवस्था में कालाबाजारी कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, वे क्या करेंगे। जो इस अवस्था को भी नहीं समझ रहा तो वे तो सीधे दानव राक्षस हैं। तो उन जैसा हमें नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखें। सकारात्मकता का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम मन से अच्छा सोचते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और वैसे भी आप देखिए कि ऐसी किसी भी जब हमारे मन में जो भी गलत बात आती है उसका हम परित्याग करते हैं, यानी कि हम किसी से उसे कह करके अपना तनाव निकालते हैं। शरीर में कोई कांटा घुस जाए, जो हम भोजन खाते हैं वो भी हमारे अंदर 100% नहीं रहता है, उसका भी हम त्याग करते हैं। पानी पी करके पेशाब करते हैं, जब वो पेशाब का बोझ तनाव बनता है, जब हम उसे रिलीज़ करते हैं, त्यागते हैं, तो हमें आराम मिलता है। यानी हमें संग्रह करना का हमारा स्वभाव नहीं है, हम अपने स्वभाव के विपरीत संग्रह कर रहे हैं। जितना हमारी ज़रूरतें हैं उपभोग की और योग की, उसको हम उपभोग की और उपयोग की, उनको हम उपयोग करने के बाद परित्याग करें। यानी परित्याग से मतलब है उन्हें त्यागें। त्यागने से मतलब है कि जो भी हम अति संग्रह कर रहे हैं उसे करने से हमारे तनाव ही फैलता है। यानी जैसे जब रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी उपयोग में आता है, लोगों के काम आता है, ऐसे ही हमारा संग्रह किया हुआ जो भी चीज़ है हमारे पास में, वह हमारे लिए भी नुकसानदायक है। समाज उससे वंचित होता है, समाज में नफरत फैलती है। यानी त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। त्याग परोपकार का द्योतक है। जिस दिन आप त्याग सोच लेंगे तो आप 24 घंटे परोपकार की बात करेंगे। जब परोपकार की बात करेंगे तो आपके अंदर आत्मबल स्वतः ही बनेगा। सबसे पहला विचार आपके अंदर ये उत्पन्न होगा कि मैं समाज के लिए जब अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर रहा हूँ तो वो ऊपर या अव्यक्त निराकार शक्ति आपका हिसाब किताब रख रही है। उसको हाजिर नाजिर मान करके अपने आप को अति संग्रह में मत लगाइए, वरना बहुत ही ऐसे प्रदर्शन मिलेंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो कालाबाजारी करके अपने पास धन इकट्ठा करना चाह रहा है, तो वे मेरे भाइयों ये देख लो कि क्या प्रदर्शन हो रहा है। पैसे वाले भी मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं। तो क्यों इस तरह से कर रहे। तात्पर्य मेरा है कि त्याग में ही सब कुछ रखा है। त्याग ही आपके रक्षा कवच है। यानी कि नेकियां व्यक्ति की रक्षा करती हैं। योग वासिष्ठ को पढ़ लीजिए, उसमें भी यही लिखा है कि सारी दुनिया में अगर कुछ भी मनुष्य कर रहा है, उसका निवारण प्रारब्ध का हो या वर्तमान का, केवल और केवल परोपकार और पुरुषार्थ, यानी कि दूसरों पर दया और करुणा रख करके उनके काम आने से और मेहनत करके अपना और दूसरे का भला करने से, भला हो भला के सेंटेंस को भी आप ध्यान दे लीजिए कि इन भावों में जो रहेगा उसको निडरता उसके पास रहेगी। और निडर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। तो यानी जब शरीर में जो हम रखते हैं वो भी
त्याग करना पड़ता है, सारा हम अपने पास नहीं रखते। जितना खाते हैं उसमें से हमारे मतलब का शरीर रख लेता है, बाकी त्याग कर देता है। यानी कि जो हमारे उपयोग के अलावा है, भविष्य के सुरक्षा के अलावा, उसे आप त्याग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दया और करुणा के भाव को समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये दया और करुणा में व्यक्ति ही ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में बच जाते हैं, या वे समाज के सहयोगी या प्रेरक बनते हैं। तो आप उसी श्रेणी में जाने का प्रयास करिए, नहीं तो आप एक दिन ऐसे ही काल के ग्रास बनेंगे। वरना इससे अच्छा दर्शन क्या होगा कि साधन संपन्न व्यक्ति भी काल का ग्रास बन रहा है, उसका कोई सुरक्षा कवच नहीं बन पा रहा है। नेकियां ही आपका सुरक्षा कवच है, नेकियां ही करते रहिए। ये वशिष्ठ जी की मैं बात दोबारा पूर्ण कर देता हूँ। तो उन्होंने बताया था पुरुषार्थ और परोपकार। उन्होंने ये भी साथ बताया था कि ना तप से, ना जप से, ना दान से, ना भंडारों से, ना जागरण से आपका कोई भी संकट टल नहीं सकता। ये मन की भ्रांति है। ये योग वशिष्ठ ने बोला, मैं उनका पढ़ा बोल रहा हूँ। तो इसे, और ये प्रकट भी होता है। अब इस साधन संपन्न अवस्था में भी कोई इस काल के ग्रास में अगर फंस जाता है, तो वो अपने परोपकार और आत्मबल और नेकियों के कारण ही बचेगा। जो केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड है और इसके कारण लोगों को, भावनाओं को हर तरह से शोषण करता है, वो सबसे पहले इसका ग्रास में जा रहा है। तो ये सब बातें ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और दर्द को समझा। नमस्कार।